क्लास 6 आज हम आपके चैप्टर 18 पढ़ाएंगे आरणी से। हिंदी फर्स्ट की बुक है ये, आपको बुक लेके बैठना है, एक बार सुन लो, फिर आपको चैप्टर रीड करना है। स्वयं का निर्माण, ये एक लेख है, स्टोरी है कोई। तो ये देखो, यूनान के प्रख्यात दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति से ही समाज और समाज से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। यदि व्यक्ति अपना सुधार करे तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। अगर हर एक व्यक्ति सुधरता जाएगा तो धीरे धीरे एक व्यक्ति सुधरेगा, फिर दूसरा सुधरेगा, फिर तीसरा सुधरेगा। ऐसे क्या होगा, अपने आसपास के जो अड़ोस पड़ोस है वो पूरे सुधर जाएंगे, तो पूरा का पूरा समाज यानी मोहल्ला समाज सुधर जाएगा। ठीक है, व्यक्ति किस तरह स्वयं का निर्माण कर सकता है, सुधार कर सकता है, इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। व्यक्ति कैसे सुधार कर सकता है अपने अंदर। आज व्यक्ति की नहीं बल्कि समाज के पुनर्निर्माण की चर्चा है। क्या व्यक्ति पुनर्निर्माण यानी वापस से बनाना, ठीक है। क्या व्यक्ति का पुनर्निर्माण एकदम अपेक्षा की चीज़ है, यानी क्या अपेक्षा कर सकते हैं हम उससे, कि उम्मीद कर सकते हैं कि भाई व्यक्ति का निर्माण करो, पुनर्निर्माण करो। यह सत्य है कि व्यक्ति समाज की उपज है, और यदि सारा समाज लूला लंगड़ा रहे तो एक व्यक्ति भी सीधा नहीं खड़ा हो सकता। किंतु फिर समाज भी तो व्यक्तियों का ही समूह है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने सुधार की ओर ध्यान दे तो पूरे समाज का निर्माण कितना आसान हो जाए। बौद्ध धर्म में सम्यक व्यायाम के 4 अंग कहे गए हैं। क्या है? इस बात की सावधानी रखना कि अपने में कोई अवगुण ना आ जाए। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आप कोई बैड हैबिट्स को एक्सेप्ट ना करो, बैड हैबिट अपना ना लो। इस बात का प्रयत्न करना कि अपने अवगुण दूर हो जाएं, और इसकी कोशिश करना कि आपके अंदर जो बुरी चीज़ें हैं उसको दूर करने की कोशिश करनी है। इस बात की सावधानी रखना कि अपने में सद्गुण चले आए। ऐसी बात की सावधानी रखनी है कि हम सिर्फ अच्छी बातों को ग्रहण करें, बुरी बातों को नहीं। इस बात की सावधानी रखना कि अपने सद्गुण चले ना जाएं, और इस बात की भी ध्यान रखना कि अपने अंदर जो अच्छे गुण हैं वो चले ना जाएं। इस बात का ध्यान रखना कि हम में कोई अवगुण नहीं आए, अवगुण यानी बुरी बातें नहीं आए, और अच्छी बातें चली ना जाए। बाग में यदि अच्छे फल फूल न लगवाए जाए और ज़मीन को यूं ही बेकार पड़ी रहने दिया जाए तो उसमें बेकार के झाड़ झंकार उग ही जाएंगे। यानी कि अगर हम अपने बगीचे में अगर अच्छे पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, उसकी साफ़ सफाई नहीं करेंगे, तो ऐसे जो घास फूस है, झाड़ियाँ हैं कांटेदार, वो अपने आप उग जाएंगी। तो इसका मतलब है हमको अपने अंदर जो है वो क्या बोलते हैं उसको, बुरी आदतों को निकालना और अच्छी आदतों को एक्सेप्ट करना, चलते रहना चाहिए। यदि अवगुणों को दूर करने और सद्गुणों को लाने का उपाय निरंतर नहीं किया जाएगा तो अवगुण बने ही रहेंगे। अगर हम अपने अंदर बैड हैबिट्स को दूर नहीं करेंगे तो हमारे अंदर अच्छी गुड हैबिट्स नहीं आ पाएंगी। ठीक है, इसीलिए यदि इस चतुर्मुखी कार्यक्रम को, जिसके 4 मुंह होते हैं, उस कार्यक्रम को घटाकर इसके केवल 2 अंग किए गए हैं। अवगुणों को दूर करना और सद्गुणों को अपनाना, अच्छी बातों गुड हैबिट्स को अपनाना और बैड हैबिट्स को दूर करना। ठीक है, मैं भी समझता हूँ कि भगवान बुद्ध का उद्देश्य पूरा हो सकता है। अवगुणों को दूर करना और सद्गुणों को अपनाना, ये दोनों भी क्या अर्थ की दृष्टि से एक नहीं है? इसका उत्तर हाँ और नहीं दोनों को देना होगा। अब है, एक आदमी को व्यर्थ बकबक करने की आदत है। यदि वह अपनी आदत को छोड़ता है तो वह अपने व्यर्थ बोलने के अवगुण को छोड़ता है, बुरी आदत को छोड़ता है, किंतु साथ ही वह अनायास ही वह मितभाषी होने के सद्गुणों को अपनाता चला जाता है। यानी एकदम से अचानक से ही उसमें मितभाषी यानी मीठी भाषा, अच्छी भाषा बोलने लगता है वो। यही तो हुआ हाँ पक्ष का उत्तर। किंतु एक दूसरे आदमी को सिगरेट पीने का अभ्यास है, लेकिन अगर जैसे एक आदमी को सिगरेट पीने का अभ्यास है, वह सिगरेट पीना छोड़ता है और उसकी बजाय दूध से प्रेम करता है। अगर वो सिगरेट पीना छोड़ देता है और दूध पीना शुरू कर देता है तो सिगरेट पीना छोड़ना एक अवगुण को छोड़ना, बुरी आदत को छोड़ना है, और दूध से प्रेम जोड़ना और दूध पीना अच्छी आदत को एक्सेप्ट करता है। अवगुण को दूर करने और सद्गुण को अपनाने के प्रयत्न में मैं समझता हूँ कि अवगुणों को दूर करने के प्रयत्नों की अपेक्षा सद्गुणों को अपनाने का ही महत्व देना चाहिए। यानी अवगुणों को दूर करो ना करो, लेकिन अच्छी बातों को एक्सेप्ट जरूर करो। किसी कमरे में गंदी हवा है, स्वच्छ वायु एक साथ रह नहीं सकती है, उसी तरह से हमारे अंदर अच्छी बातें और बुरी बातें एक साथ नहीं रहेगी। अगर हम अच्छी बातों को एक्सेप्ट करते जाएंगे तो हमारे अंदर से बुरी बातें अपने आप ही निकल जाएंगी। कमरे में हवा रहे ही नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कुछ नहीं रहेगा, या तो अच्छी बातें रहेगी या बुरी बातें रहेगी। ठीक है, गंदी हवा को निकालने का सबसे अच्छा उपाय एक ही है, सभी दरवाजे और खिड़कियां खोलकर स्वच्छ वायु को अंदर आने देना।
ऐसी बातें पढ़कर सुनकर हर आदमी वह बात कहता सुनाई देता है जो किसी समय बेचारे दुर्योधन के मुंह से निकली थी। क्या निकली थी? धर्म जानता हूँ उसमें प्रवृत्ति नहीं, अधर्म जानता हूँ उसमें निवृत्ति नहीं। एक आदमी को कोई कुलत पड़ गई, यानी कुलत यानी बुरी लत पड़ गई सिगरेट पीने की ही सही, अत्यधिक सिनेमा देखना की ही सही। बेचारा वह बहुत संकल्प करता है, कसम वो मतलब कसम खाता है, संकल्प करता है, प्रतिज्ञा लेता है, बहुत कस्में खाता है कि अब सिगरेट नहीं पीऊँगा, अब मैं सिनेमा देखना। किंतु समय आने पर जैसे आप ही आपके हाथ सिगरेट तक पहुंच जाते हैं, मतलब अपने आप अपन को वो काम करने लग जाते हैं। सिगरेट उसके मुंह तक, बेचारे के पाँव सिनेमा की ओर। जैसे ही आप बढ़ चले हैं अपने आप होता जाता है, उनको जो आदत लग जाती है वो हम अपने आप करने लगते हैं। क्या सिगरेट न पीने का और सिनेमा न देखने का उसका संकल्प सच्चा नहीं है? क्या उसने झूठी कसम खाई है? क्या उसके संकल्प की दृढ़ता में कमी थी? नहीं, उसका संकल्प तो उतना ही दृढ़ है जितना किसी का हो सकता है। तब उसे बार बार असफलता क्यों मिलती है? उसने प्रतिज्ञा ली है, वचन लिया है कि मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, फिर वो क्यों पी लेता है? ये सफलता का कारण है और सफलता का रहस्य कदाचित इस एक ही उदाहरण से समझ में आ जाएगा। कैसे? जमीन पर एक 6 इंच चौड़ा और 1 फुट लंबा लकड़ी का तख्ता रखा है। यदि आपसे उस पर चलने के लिए कहा जाए तो आप चल सकेंगे? क्यों नहीं, बड़ी आसानी से। अब इसी के तख्ते पर एक सिरे को किसी मकान की छत पर रख दिया जाए और शेष तख्ते को यूं ही आकाश में छोड़ दिया जाए, तब आपसे इस तख्ते पर चलने के लिए कहा जाए तो क्या आप तब भी उस पर चल सकेंगे? नहीं। अब जैसे एक ज़मीन पर रख दिया तख्ता, इस पे तो आप चल सकते हैं, लेकिन इस तख्ते को किसी दीवार पे यहाँ पर रख दिया है, ठीक है, और ये ऐसे एक तरफ कुछ भी नहीं है, तो क्या आप इस पर चलेंगे? नहीं चलेंगे। कोई पूछे क्यों? आप इसके अनेक कारण बताएंगे। सच्चा कारण एक ही है, आप नहीं चल सकते, क्योंकि आप समझते हैं आप नहीं चल सकते। यदि आप विश्वास कर लें कि आप चल सकते हैं तो उसी लकड़ी के तख्ते को थोड़ा थोड़ा ज़मीन से उठाकर ऊपर उठाते हुए उसी पर चलने का अभ्यास करें, तो आप उस पर बड़े आराम से चल सकते हैं, मतलब कोशिश करेंगे। सर्कस वाले पतले पतले तारों पर कैसे चल लेते हैं? ये विश्वास करते हैं कि वे चल सकते हैं, तदनुसार अभ्यास करते हैं और वे चल ही लेते हैं। यानी कि अगर आप ये बोलोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकोगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे। यदि आप किसी अवगुण को दूर करना चाहते हैं तो उससे दूर रहने के दृढ़ संकल्प करना छोड़िए, क्योंकि अब आप उससे दूर रहने की कस्में खाते हैं, तब भी आप उसकी चिंतन करते हैं। यानी आप ऐसे झूठ मूठ मत बोलिए कि मैं छोड़ दूंगा, पक्का छोड़ दूंगा, लेकिन आप उसकी कोशिश करिए। चोरी न करने का संकल्प भी चोरी का ही संकल्प है। पक्ष में नहीं, विपक्ष में सही है तो चोरी के ही बारे में। चोरी न करने की इच्छा रखने वाले को चोरी के संबंध में कोई संकल्प विकल्प नहीं करना चाहिए। अब जैसे कोई लोग बोलते हैं मैं चोरी नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँ, लेकिन वो सोच किसके बारे में रहा? चोरी के बारे में, जो कि बुरी बात है। हम यदि अपने संकल्प विकल्पों द्वारा अपने अवगुणों को बलवान न बनाएं तो हमारे अवगुण अपनी मौत आप ही मर जाएंगे। हमारे अवगुण है जो बुरी बातें हैं खुद ही मर जाएंगे। आपकी प्रकृति चंचल है, आप अपने गंभीर स्वभाव की भावना करें। यथावकाश अपने मन में गंभीर स्वरूप का चित्र देखें। अचिरकाल में ही आपकी प्रकृति बदल जाएगी, थोड़े ही समय में आपकी प्रकृति बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप गंभीर स्वभाव मन में ठान लें, ठीक है। यदि आपकी प्रकृति अस्वस्थ है, अगर आपने सोचा ही कमज़ोर सोचा है कि नहीं मैं कर लूँगी, तो वो नहीं है, नहीं मैं कर सकती, कर ही लूँगी, ऐसा रखना है। तो आप अपने ही स्वस्थ स्वरूप की भावना करें। यथावकाश अपने मन में अपने स्वस्थ स्वरूप का चित्र देखें, ठीक है। अभी क्या शायद आपको गंभीरता, अस्वस्थ, शांति की उतनी आवश्यकता ही नहीं जितनी दूसरी लौकिक चीज़ों की है। लौकिक चीज़ें क्या होता है? जो इस लौक की है, जो उसमें हमको जितनी सारी चीज़ों की आवश्यकता है, ठीक है, उस चीज़ों की प्राप्ति में यह नियम निश्चयात्मक रूप से सहायक होगा, किंतु निर्णायक नहीं। यानी कि कुल मिला के इस चैप्टर में यही बोला गया है कि बुरी बातों को छोड़ो और अच्छी बातों को ग्रहण करो। संसार में प्रत्येक कार्य अनेक कारणों से होता है। यदि दूसरे कारण एकदम प्रतिकूल हो तो अकेली भावना क्या करेगी? कोई तरुण अपने शरीर को बलवान बनाना चाहता है, परंतु खाने पीने के साधारण नियमों का ख्याल नहीं रखता है, स्वच्छ वायु में नहीं सोता है, व्यायाम नहीं करता है, केवल भावना के ही बल पर बलवान होना चाहता है, तो यह असंभव है। अगर कोई चाहता है मैं अच्छे से बॉडी बना लूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो बस सोचते सोचते ही बॉडी बना ले। उसको खाना पीना पड़ेगा, उसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, है ना, वो टाइम से उसको सोना पड़ेगा, टाइम से उठना पड़ेगा,
फिर है भावना अपना काम करती है, किंतु अकेली भावना खाने पीने, स्वच्छ वायु और व्यायाम सभी की जगह नहीं ले सकते हैं। जो बलवान बनने की सच्ची भावना करेगा वह अपने खाने पीने का ध्यान रखेगा, स्वच्छ वायु का ध्यान रखेगा, जिन व्यायाम की भी चिंता करेगा। इन अर्थों में भावना को स्वार्थ और साधिकार कहा जाएगा। यानी स्वार्थ है मतलब अपने बारे में सोचोगे और फिर तभी तो आप कर पाओगे। सभी भावनाओं को श्रेष्ठ भावना एक ही है, जिसे जैन, बौद्ध, हिंदू सभी ने अपने अपने धर्मों में स्थान दिया है। सभी के प्रति मैत्री, गुणियों के प्रति श्रद्धा, दुखियों के प्रति दया, दुष्टों के प्रति उपेक्षा, सचमुच इससे बढ़कर ब्रह्म विचार की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके लेखक है भदंत आनंद कौशल्यायन। ठीक है, इसके संदेश दे रही है यह लेख हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने अवगुणों को त्यागने यानी छोड़ने और अच्छे गुणों को अपनाने की सतत चेष्टा कर, हमेशा ये प्रयास, हमेशा रेगुलर प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि मैंने आज सोच लिया मैं ये बुरी आदत छोड़ दूँगी, नहीं, आपको डेली करना है, डेली कोशिश करनी है। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं कल भेजूँगी। ओके बेटा।